वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज एक और नए पार्ट्स पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हमारी रोज़ यहाँ पर रीजनिंग की बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारे एक और नई सीरीज पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही वेन आरेख का चयन करें। तो हमें ये वेन आरेख दे दिया है, डॉक्टर है, फिर मरीज है, फिर क्या है, मशीन है। तो आप सभी जानते हो डॉक्टर की क्या भूमिका होती है, मरीजों को चेक करना। क्या करता है डॉक्टर? मरीजों को चेक करने का कार्य करता है। मगर मरीज क्या होता है दोस्तों? बीमार को मरीज कहते हैं। किसको? जिसको किसी बीमारी ने घेर रखा हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो दोस्तों, वो क्या है? मरीज है। मगर मशीन क्या है दोस्तों? मशीन क्या है? मशीन किसी ऐसे कार्य के लिए बनाई जाती है जिससे कि उस कार्य को हाथ से ना करना पड़े और वो काम क्या है अपना सरल और सुगम बन जाए। तो देखिए, डॉक्टर की भूमिका अलग है, मरीज की भूमिका अलग है, मशीन की भूमिका अलग है। ये डायग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है? मेरे को डी में नजर आ रहा है। तो डी क्या करेंगे? सही मान लेंगे। तो डी अपना क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए, पुस्तक है, पुस्तकालय है, समानुपात वृक्ष है। यहाँ पर क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो देखिए, आप सभी जानते हो जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है, इसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे होगा? वन से होगा। किससे होगा? वन से होगा। तो देखिए, छाया होगा, छाया तो पेड़ देता है, फल भी देता है। फर्नीचर है, फर्नीचर का कार्य होता है। मगर दोस्तों, वन जो है उसी प्रकार वृक्ष से संबंधित है, जिस प्रकार पुस्तक पुस्तकालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें देखिए 5:1000 हो गए, फिर समानुपात 3 हो गए और फिर अनुपात क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे निकालें कि 5 में अगर 995 ऐड कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 में 995 ऐड कर दे तो ये कितने हो गए? 998 हो गए, 998 हो गए। है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। 999 जरूर है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होते। यहाँ से दिमाग लगाओ। देखो, ये 5 है, 5 से 1000 कैसे बना? तो देखिए, 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 10 आ गया। 10 का जब तुम क्यूब करोगे कितना आ गया? 1000 आ गया। कितना आ गया? 1000 आ गया। 1000 यहाँ पर है क्या? बिल्कुल सर है। इसी प्रकार 3 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ गया। इसी 6 का जब तुम क्यूब करोगे तो 6 6 के 36, 36 इंटू 6 कितने हो गए? 216 हो गए। 216 ऑप्शन में कहीं है क्या? वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 216 जो होगा वो बी में है, तो बी अपना क्या है प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, कितने इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मगर हम ही क्या है दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एग्जाम में एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है और हम क्या है दोस्तों इनको सही नहीं कर पाते हैं और अपना क्या है नंबर वो काट लेता है, जिस कारण हमारा सपना सपना ही रह जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। तो इनमें आपस में क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा? तो जिस प्रकार इफेक्ट को आप थोड़ा सा गौर कीजिए। क्या किया है इसने? टी को तो इसने इस साइड ले आया, फिर इसको जो सी है सी को फिर से इस साइड ले आया। क्या कर दिया इसने? टी सी कर दिया। फिर क्या कर दिया इसने? एफ और ई कर दिया। तो जिस प्रकार से ई फी सी टी है, इसी को टी सी एफ ही कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, ये जो ए एक्स वाई एल है, पहले ए कर देंगे, फिर वाई कर देंगे, फिर एक्स कर देंगे, फिर ए कर देंगे। क्योंकि इसने उल्टा किया है तो हम भी उल्टा कर देंगे। तो एल वाई एक्स ए कहाँ पर नजर आ रहा है? एल वाई एक्स ए में नजर आ रहा है। तो ए ही क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको गौर से देखिए, ई फी सी टी है, इसको टी सी एफ ही कर दिया। क्योंकि देखिए, यहाँ इसने टी रखा, यहाँ इसने टी रख दिया, यहाँ इन्हें थर्ड पे इसका सी था, इसने सेकंड पे ले आया। थर्ड पे इसका एफ था, इसको किस पे? सेकंड पे इसका एफ था, इसको थर्ड पे ले आया। फर्स्ट पे इसका ई था, इसको फोर्थ पे ले आया। तो अब देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले एल लिख देंगे, फिर क्या करेंगे? वाई लिख देंगे, फिर क्या करेंगे? एक्स लिख देंगे और फिर क्या करेंगे? ए लिख देंगे। तो यही क्या है? एल वाई एक्स ए अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ए अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। देखिए, यदि ए ई जी बराबर 32 कर दिया तथा एल एन पी बराबर इसने 84 कर दिया, तो ओ टी वाई बराबर क्या होगा?
तो यह क्वेश्चन निकालना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कॉपी पेन साथ में रखना और ये क्वेश्चन कितने सॉल्व कर पा रहे हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन क्या है दोस्तों एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। तो चलिए अभ्यास करते हैं इस क्वेश्चन को निकालने का। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि ये ए ई जे है, ये कितने पे आता है। तो सबसे पहले देखिए ए जो है दोस्तों वो कितने पे आता है, 1 पे आता है। प्लस ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। प्लस जे को तुम देखोगे अंग्रेजी वर्णमाला में तो ये कितने पे है, 10 पे है। तो 1 प्लस 5 कितने हो गए, 15, और 1 कितने हो गए, 16 हो गए। मगर यहाँ तो 32 है, तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 32 आ गया। इसने 32 लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है। इसी प्रकार एल एन पी देखिए, एल कितने पे आता है, तो देखिए जे जब 10 पे आ रहा है तो जे के एल कितने पे हो गया, 12 पे। फिर एन कितने पे हो गया, 14 पे। फिर दोस्तों पी कितने पे हो गया, 16 पे। इनको आपस में ऐड कीजिए, देखिए 16 और 10 कितने हो गए, 26 हो गए। 26 और 2 कितने हो गए, 28 हो गए। 28 और 10 कितने हो गए, 38 हो गए। और 2 कितने हो गए, 40 और 2 42 हो गए। देखिए 12 है, फिर 16 है, फिर 14 है। इनको आपस में ऐड कीजिए, देखिए 12 दूनी 24 और 10 2 कितने हो गए, 26 हो गए। 26 और 10 कितने हो गए, 36 हो गए। 36 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 42 हो गए। 42 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आ गए, तो 42 दूनी 84 आ गए। कितने आ गए, 84 आ गए। 84 है क्या, बिल्कुल है। 84 है क्या, बिल्कुल है प्यारे दोस्तों। ये रहा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। हम पी तक पहुंच गए, अब हम जाएंगे ओ टी वाई पे। तो ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। कितने पे आता है, 15 पे आता है। प्लस टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। कितने पे आता है, 20 पे आता है। प्लस वाई कितने पे आता है, 25 आता है। तो देखिए 20 और 25 कितने हो गए, 45 हो गए। 45 और 15 कितने हो गए, 60 हो गए। 60 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 कहीं है क्या, बिल्कुल सर 120 सी में है। तो मैं सी को ही क्या करूंगा, सही आंसर मान लूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हुआ है, इनकी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इनकी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इसी संख्या को जब 60 आएगी अपनी ये संख्या, तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 120 आ गया, जो अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 120 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने एजुकेशन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को तुम लगा लेना। और अगर दोस्तों ये क्वेश्चन अगर पेपर में ना छपे तो फिर दोस्तों ध्यान रखना, इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल गए तो मैं ये दावा करता हूँ, अगर आप इन क्लासों को कंटिन्यूअसली पूरी देख रहे हो तो आप जरूर किसी से पीछे नहीं रहने वाले हो, पेपर को जरूर तोड़ कर आओगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 16 है, फिर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो आप समझ ही गए होंगे इनमें क्या रिलेशन दिया हुआ है। अगर अभी भी ना समझे हो तो आप दोस्तों रीजनिंग में बहुत ही कच्चे पड़ रहे हो। देखिए कैसे रिलेशन है। पहले इसने 1 का स्क्वायर कर दिया, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसने 1 का क्यूब कर दिया, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसने 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा, 4 आएगा। फिर इसने 2 का क्यूब कर दिया, कितना आएगा, 8 आएगा। फिर इसने 3 का स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा, 9 आएगा। फिर इसने 3 का क्यूब कर दिया, कितना आ गया, 27 आ गया। फिर इसने 4 का स्क्वायर किया, कितना आया, 16 आ गया। फिर इसने 4 का क्यूब कर दिया, तो 4 का क्यूब करने पर कितना आ गया, 4 चौक 16, 16 चौके 64 आ गया। जो 64 अपना क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन क्या है, देखिए 44 है, 77 है, 96 है और 64 है। तो ये 64 क्या है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 64 ए इज द करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को समझ ही गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, मैंने आपको कहा है पहले यहाँ से लिया करो, फिर यहाँ से लिया करो, फिर देखा करो कि इनमें कहाँ से कोई रिलेशन निकल रहा है क्या। देखिए 15 में जब 8 अपन ऐड करते हैं कितना हो गया, 23। गलत बात है, क्या है, गलत बात है। तो ये नीचे से तो क्या है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए दोस्तों इस साइड से देखते हैं। तो ये क्या है, 73 है। ये क्या है, 232 है। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो हमें दोस्तों क्या है, निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाक से निकालते हैं अपन। तो देखिए अगर 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। 72 प्लस 1 कितने हो गए, 73 हो गए। यहाँ तक तो ठीक है।
मगर यहाँ पर देखिए 15 7 105 होते हैं। 105 में एक जोड़ोगे कितने आ गए, 106 आ गए, मगर यहाँ पे तो 232 है, इसलिए ये तो अपना क्या है, नहीं मानेगा। तो इसको कैसे मनाएंगे? तो चलिए इसको अब आराम से इत्मीनान से हम मनाते हैं। तो देखिए, जब आप 8 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर कितना आता है, 8 आठे 64 आता है। 64 में जब आप प्लस 9 करोगे, कितना आ गया, 73 आ गया। कितना आ गया, 73 आ गया। 73 है क्या? बिल्कुल है। जब आप 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। जब 225 में प्लस 7 करोगे, कितना आ गया, 232 आ गया। कितना आ गया, 232 आ गया। 232 है क्या? बिल्कुल है। और इसी प्रकार जब आप 12 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 144 प्लस 4 कितने हो गए, 148 हो गए। 148 अगर ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल डी में दे रहे हैं, तो डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी अपना क्या है प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, डी अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर दे। तो इनमें से कौन सा वो विकल्प होगा जो इस अनुक्रम को क्या कर देगा दोस्तों, पूरा कर देगा? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से देखिए क्या है, ये जे प्लस के फिर एल आ रहा है। क्या आ रहा है, जे के एल आ रहा है। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, प्लस एक समझ लो चाहे प्लस दो समझ लो, बात तो एक ही है। उसी प्रकार देखिए टी फिर आर में क्या रिलेशन है, पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पर भी इसने क्या कर दिया, माइनस दो कर दिया चाहे माइनस एक समझ लो। तो ये तो अपना क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब आगे वाला देखिए, एम एन ओ पी क्या आ जाएगा, पी प्लस दो करने पर क्या आ जाएगा, प्लस दो करने पर पी आ जाएगा। इसी प्रकार जब तुम प्यारे दोस्तों माइनस दो करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन पी की जगह क्या आ जाएगा, पी एन आ जाएगा माइनस दो करने पर। तो पी एन कहाँ नजर आ रहा है, पी एन बी में नजर आ रहा है। तो पी एन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पी एन अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमको दिया है। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो इनमें हमें क्या है दोस्तों, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे, मिसिंग नंबर से। तो मिसिंग नंबर से रिलेटेड है, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए 25 है, फिर 125 हो गया, 16 216 है, फिर 36 हो गया, 49 है। तो इनमें क्या रिलेशन है कि इनको निकालने? देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पर भी ये नहीं निकलेगा, इनको माइनस करने पर भी ये नहीं निकलेगा, इनको दोस्तों प्लस करने पर भी ये नहीं निकलेगा। तो फिर ये निकलेगा कैसे? तो देखिए, ये 6 है, 36 है, ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। किसका, 6 का। ये 216, ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। इसी प्रकार ये 5 है, किसका स्क्वायर है, 25, 5 का स्क्वायर है। किसका, 5 का। और ये क्या है, 5 का क्यूब है। हो गया क्या? ये देखिए यहाँ पर सातों सात 49 होते हैं, तो ये किसका स्क्वायर है, 7 का। मगर दोस्तों अब यहाँ पर 7 का क्यूब करना पड़ेगा, जो क्या होगा, तो 7 का क्यूब होगा 343। कितना होगा, 343। 7 का क्यूब होता है, चाहे निकाल कर देख लेना। तो देखिए ये जो होगा 343, वो क्या है, अपना करेक्ट आंसर। आमने सामने की संख्या को देखिए, यहाँ पर इसने 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब कर दिया, यहाँ पर इसने 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब कर दिया। तो यहाँ पर 49 है दोस्तों, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब कर देंगे, जो कितना आएगा, 343 आएगा, जो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार दोस्तों, छपने वाले क्वेश्चनों की सीरीज है। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे वो हमें बताने हैं। तो चलिए बताते हैं इनको, तो कि कितने त्रिभुज होंगे। सबसे पहले देखिए, एक तो अपन ये मान लेंगे, दूसरा ये मान लेंगे, दो हो गए ना, तीसरा ये मान लेंगे, चौथा ये मान लेंगे, चार हो गए, पांचवा ये मान लेंगे, छठा ये मान लेंगे। यहाँ तक तो अपने कंप्लीट 6 हो गए। फिर यहाँ से देखिए, सातवां तो ये हो गया, कौन सा वाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाला। तो ये हो गए 7। इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए, ये आठवां त्रिभुज है, कौन सा, ये वाला आठवां त्रिभुज है। फिर यहाँ देखिए, ये वाला, ये जो जा रहा है, ये क्या है, ये नौवां त्रिभुज है, कौन सा है, नौवां त्रिभुज है। फिर देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर भी तो बन रहा है, 9 और 1 10 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। फिर एक देखिए यहाँ पर भी बन रहा है, 10 और 1 11 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 11 त्रिभुज हो गए। इसके अलावा कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है, तो अपने क्या हो जाएंगे, 11 त्रिभुज हो जाएंगे, जो अपना 11 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप इस बात को, 1 2 3 4 5 6
7, 8 त्रिभुज तो ये बन गए। एक ये पूरा बन गया कितना 9, एक ये बन गया 10 और एक ये वाला बन गया, कितने हो गए 11 त्रिभुज हो गए और इसमें 11 ही अपना क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए इस बात को? तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट करके जरूर बताना प्यारे दोस्तों। और इसी जोश और जुनून के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा हौसला बुलंद करता है। तो दोस्तों इसी उमंग और जोश और जुनून के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।